So look here, refraction of light through glass prism. ग्लास प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है? तो देखिए सबसे पहले तो प्रिज्म को जानिए कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जैसा अभी हमने बताया आपको कि ट्रांसपेरेंट सरफेस, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस इन विच दीज टू प्लेन सरफेसेस, जिसका नाम हमने दे दिया ए बी एंड ए सी, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये देखिए ये दो प्लेन सरफेसेस हैं ए बी और ए सी, and these two plane surfaces are inclined to each other at an angle of 60 degree। यहां देखिए मीडियम कैसा है, एयर, यहां अंदर आके मीडियम कैसा हो गया, ग्लास, और यहां वापस मीडियम कैसा हो गया, एयर। इज इट क्लियर? अब लाइट का जो रिफ्लेक्शन आपने पहले पढ़ा था, इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाट वी हैव रीड that when a ray of light goes from rarer medium to denser medium, then it bend towards the normal, number 1। number 2 आपने पढ़ा था when a ray of light goes from denser to rarer medium, then it bends away from the normal, तो वो नॉर्मल से किधर जाती है, दूर जाती है। तो देखिए पहली जो हमारे पास रे ऑफ लाइट, यहाँ पहले तो मैं नॉर्मल भी बना दूं। देखिए ये पहला नॉर्मल मैंने बनाया, इसका नाम दे दिया n1, और इधर मैंने दूसरा नॉर्मल बना दिया जिसका नाम दे दिया n2, और दोनों नॉर्मल मिल रहे हैं यहाँ n पर अंदर, तो इसके अंदर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब देखिए इस AB फेस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसका नाम हमने दे दिया PQ। दिस PQ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द AB प्लेन सरफेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म, और नॉर्मल आपका है n1n। तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां इस PQ का तो नाम दे दिया मैंने इंसिडेंट रे, ये PQ इंसिडेंट रे हो गई, जो इस नॉर्मल के रेस्पेक्ट में I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। And this ray of light is going from air to glass। ये देखिए AB क्या है, AB is the boundary separation between the air and glass। ये नॉर्मल के रेस्पेक्ट में I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती हुई है। It is going from rarer medium to denser medium। तो देखिए जाना तो चाहिए था इसको, ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, बट इट बेंड, ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, यहाँ आ गई, ये देखिए नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगी, और इसने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बना दिया, उसका नाम हमने दे दिया R1। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, देखिए PQ, योर PQ रे ऑफ लाइट इज द इंसिडेंट रे, ये तो इंसिडेंट रे, और इसका नाम हमने दे दिया QR। दिस QR इज रिफ्रैक्टेड रे। QR जो है इसका नाम दे दिया अपन ने क्या, रिफ्रैक्टेड रे। सिमिलरली दिस एंगल I1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल R1 दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। I1 तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंड दिस R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक क्लियर है बात, समझ में आई भाई बच्चों? यस सर। गार्गिक समझ में आया? नाउ लुक हियर फॉर दिस सरफेस AC। इस AC सरफेस के लिए क्या होगा? फॉर दिस सरफेस ऑफ AC दिस QR रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब ये रे ऑफ लाइट QR जो है वो ग्लास से निकलकर कहां जा रही है, एयर में जा रही है। ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम,
और ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम. सो दिस QR ray of light is going from denser medium to rarer medium, and when a light goes from denser to rarer medium then it bends away from the normal. वो नॉर्मल से किधर जाती है भाई, दूर चली जाती है. ये पढ़ा है आपने. तो देखिए नॉर्मल ये रहा आपके पास, ये नॉर्मल का डॉटेड लाइन वाला, तो नॉर्मल की तरफ जाती तो उधर जाती, नॉर्मल से दूर जाने का मतलब ये नॉर्मल से दूर चली गई. एंड दिस रे इज नोन एज RS. इसको नाम हमने दे दिया RS. तो यहाँ RS पहले तो जानिए RS क्या है. तो ये RS रे देखिए कहां से, ग्लास से एयर में गई. तो इस AC सरफेस के लिए तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे है जब QR इंसिडेंट बन गई थी, पर जो कि एयर से ग्लास में गई, ग्लास से वापस एयर में आ गई, तो इसीलिए इसका एक हम नया नाम दे देते हैं इमर्जेंट रे. इसको नाम दे देते हैं इमर्जेंट रे. सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा कि एयर से निकलकर वापस एयर में आ गई. जितना डेविएशन उसका एयर से ग्लास में जाते वक्त हुआ था, क्या ठीक उतना ही डेविएशन एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में जाते वक्त हुआ, ये देखेंगे. अब यहाँ एक और चीज देखिए, ये अंदर यही जब AC सरफेस के लिए, फॉर दिस AC सरफेस this QR will become as incident ray and this RS will become as a refracted ray which is going from denser to rarer medium. यानी कि ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है. तो यहां से देखिए ये जो QR रे है, ये देखिए ये QR है. अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो और दिखाऊं मैं डायग्राम से. ये देखिए ये QR है. तो ये QR रे इस नॉर्मल के रेस्पेक्ट में यहां पर ये देखिए ये एंगल बना रही है. तो इस AC सरफेस के लिए ये भी एंगल ऑफ एक तरह का क्या होगा, इंसिडेंट ही होगा. तो इसको एक नाम दे रहे हैं नया R2. इसको नाम दे रहे हैं हम R2. और यहां पर ये जो रे वापस निकल गई, वापस RS रिफ्रैक्ट हो गई, जिसका नाम मैंने इमर्जेंट रे दिया. ये नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ये जो एंगल बनाती है, इसका नाम दे रहे हैं अपन I2. इसका नाम क्या दे रहे हैं, I2. तो यहां इस I2 को हम कह देते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस. एंगल ऑफ इमरजेंस कह देते हैं इसको. अब तुम सोच रहे इसमें पढ़ना क्या है, पूछेंगे क्या. तो देखिए एग्जाम में आपको डायग्राम दे देते हैं कई बार, और ये डायग्राम देखिए इसमें डिफरेंट पार्ट पूछते थे कि विच ऑफ द angle is incident angle, which of the angle is refracted angle, which of the angle is emergent angle, which ray is incident ray, which ray is emergent ray, which ray is refracted ray. उनके नाम पूछ लेते हैं. कई बार 1 2 3 लिख के ऐसे पूछ लेते हैं. तो ये हमने इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म में देखा. ये PQ रे ऑफ लाइट AB सरफेस पर आई, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, इट गेट रिफ्रैक्टेड एज QR. QR की फॉर्म में रिफ्रैक्ट हो गई. यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया जो मैंने यहाँ दिखाया. देन फॉर दिस सरफेस AC सरफेस के लिए देखिए दिस QR विल वर्क एज एन इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा एंड इट गेट रिफ्रैक्टेड एज RS एंड गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मींस ग्लास टू एयर. सो दिस RS इज नोन एज इमर्जेंट रे. RS का नाम इमर्जेंट रे हो गया. I2 का नाम एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया. यहाँ AC सरफेस के लिए कहेंगे कि R2 भी फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, पर इसकी अपने को कहीं जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा है. अब ये देखिए इंसिडेंट रे को मैंने आगे बढ़ाया था, तो ये डॉटेड लाइन को इस तरह से जाती है, और ये इमर्जेंट रे थी. इसको भी मैं अगर पीछे ले जाऊं, प्रोड्यूस करूं, ये देखिए तो ये यहाँ पर मिलती है, ये एंगल बनता है. इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन और सिंबल लगा देते हैं इस तरह का डेल्टा. यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन ये बताना चाह रहा है आपको सिंपली, ये रे ऑफ लाइट जब इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू पहले एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से एयर में निकली, देन फाइनली इट इज डेविएटेड एट एन एंगल ऑफ दिस डेल्टा. ये इस डेल्टा एंगल से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है.
इसीलिए यहाँ मैंने एक और वर्ड लिख दिया डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, इसको एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जाना जाएगा। दिस डेल्टा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस डायग्राम की आप बार बार बना के प्रैक्टिस करें। ग्लास प्रिज्म कैसा दिखता है, ग्लास प्रिज्म कहाँ दिख रहा है आपको, कि ग्लास प्रिज्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी रे आपके इंसिडेंट रे है, कौन सी रे रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी रे इमर्जेंट रे है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। और इस डायग्राम में आपको इन सब चीजों को जानना पड़ेगा कि इंसिडेंट रे चेंज होने से क्या रिफ्रैक्टेड रे चेंज, इंसिडेंट एंगल चेंज होने से क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होता है, क्या डेविएशन एंगल कैसे बनाएंगे, डेविएशन एंगल का मतलब क्या है, डेविएशन एंगल का मतलब डेविएशन इतना डेविएट हो रही है अपने ओरिजिनल पाथ से, कितना डेविएट हो रही है, दैट इज द डेल्टा। देखिए जाना इसको सीधा यूं था पर ये यहाँ से मुड़ के यूं निकल गई, तो दोनों को इंसिडेंट रे को भी मैंने प्रोड्यूस किया आगे और इमर्जेंट रे को भी पीछे प्रोड्यूस किया, तो दोनों का जो ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर बन रहा है, इस ट्रायंगल पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जाना जाता है। और इसी डायग्राम के बारे में जब और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप उसको 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी 10th क्लास के रेस्पेक्ट में आपको ये 3-4 चीजें यहाँ पर जाननी है कि ठीक ढंग से लेबल डायग्राम आप बनाना सीखें और उसमें इन डिफरेंट एंगल्स को, इन डिफरेंट रेज को लेबल करें कि कौन सी रे इंसिडेंट रे है, कौन सी रे रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सा एंगल एंगल ऑफ डेविएशन है, इंसिडेंट एंगल कौन सा है, रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा है और प्रिज्म एंगल कौन सा है। देखिए यहाँ से इस ए को, ये एंगल ए है, इसको प्रिज्म एंगल भी कहते हैं, प्रिज्म एंगल ही कहते हैं, ठीक है, प्रिज्म एंगल, ये प्रिज्म एंगल है, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। यानी कि दो प्रिज्म पर जो आपके दो प्लेन सरफेस जहां पर इंक्लाइंड हो रहे हैं, ये देखिए दोनों फेस सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं, तो इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन, यही एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो इस डायग्राम को अच्छी तरह से बनाएंगे और अपनी क्लास वर्क की नोटबुक में बना के रखेंगे आप। इज इट क्लियर? यस सर। ओके।